बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारे टॉपिक का नाम है लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, हम किसको बात करने जा रहे हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट के हवाले से बात करने जा रहे हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट को स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसे हम उर्दू में कह रहे होते हैं एतबारी खत। लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे उर्दू में क्या कह रहे होते हैं? एतबारी खत। एतबारी खत या लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली कहते किसे हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट किसे कहा जा रहा होता है, वो हम क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब की जाती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब परफॉर्म की जाती है, तो हाथ के हाथ तो पैसा तो ऑब्वियसली दिया नहीं जा रहा होगा। और अगर माल की डिलीवरी पे पेमेंट हो भी रही है तो भी एक्सपोर्टर को एक डर लगा हुआ होता है, यार पता नहीं एंड टाइम में अगर इंपोर्टर ने मना कर दिया और माल रिसीव करने से इनकार कर दिया तो मैंने जो माल बनाया था वो क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। या अगर मैंने माल डिलीवर कर दिया, उसने कहा था पेमेंट 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद करेगा और वो टाइम पीरियड के बाद पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो फिर भी मैं फंस जाऊंगा। तो एक्सपोर्टर को कंसेंसस होते हैं, एक्सपोर्टर होता है यार ऐसा नहीं होगा। इम्पोर्टर को कहता है कि भाई बात सुनो, कोई है जो आपकी गारंटी लेगा, जो आपकी जमानत देगा, ताकि कल कल को अगर आप मुझे टाइम पे पैसे अदा नहीं कर पाए, टाइम पे अगर मुझे अमाउंट अदा नहीं कर पाते हो, तो मेरे लिए प्रॉब्लम ना हो, मुझे कहीं ना कहीं से मुझे मेरा पैसा रिकवर हो जाए, मुझे मेरा पैसा जो है वो अमाउंट जो है वो क्या हो जाए? हासिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए होता क्या है, उसके लिए किया क्या जाता है? उसके लिए होता ये है या उसके लिए किया ये जा रहा होता है कि बेसिकली बुनियादी तौर पर इम्पोर्टर जाता है अपने बैंक के पास, एक ऐसे बैंक के पास जिसकी ब्रांच एक्सपोर्टर की कंट्री में भी हो, अपने पास भी हो। उसके पास जो है वो क्या करता है? जाता है उसके पास जाके कहता है कि भाई देखिए बात ये है कि आप मेरी जमानत क्या करें, दे दें एक्सपोर्टर को, ताकि वो मुझे माल क्या कर दे? भेज दे और पेमेंट जो है वो मैं आपको कर दूँगा। इस तरह क्या हो रहा है कि बैंक, कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? इम्पोर्टर की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को दे रहा है कि भाई इसको माल भेज दो, अगर ये टाइम पे पैसे अदा नहीं कर पाया तो मैं अदा कर दूंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और बैंक क्यों जिम्मेदारी ले रहा होगा? देखिए जिम्मेदारी की ये पहली बात, एक तो बैंक को चार्जेस मिल रहे होंगे, दूसरी बात बैंक के पास उस इम्पोर्टर के क्या है? अकाउंट में पैसे मौजूद है। तो बैंक को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बैंक क्या करेगा? अपनी जेब से थोड़ी दे रहा होगा, तो इम्पोर्टर के अकाउंट में पैसा होगा, उसको फ्रीज कर देगा, उसको निकलवाने की इजाजत नहीं देगा। और अगर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो क्या कर देगा? एक्सपोर्टर को पे कर देगा। तो इस तरह बैंक का काम भी हो जाता है। लेकिन फिलहाल अपने डेफिनेशन की तरफ वापस आए तो लेटर ऑफ क्रेडिट बेसिकली क्या है? ये एक ऐसा लेटर है जो बैंक की जानिब से लिखा जाता है, जिसमें बैंक इम्पोर्टर की या परचेजर बैंक की जिम्मेदारी ले रहा होता है। किसको? सेलर बैंक या सेलर कंट्री के सेलर को, यानी एक्सपोर्टर को जो वो क्या कर रहा होता है? जिम्मेदारी दे रहा होता है। तो उस लेटर को हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं? लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम दे रहे होते हैं, या उसे लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जा रहा होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट कितनी तरह के होते हैं बेटा? लेटर ऑफ क्रेडिट में हमारे पास रिकवरेबल और इरिवोकेबल, रिवोकेबल और इरिवोकेबल, काबिल इस्तरदाद और नाकाबिल इस्तरदाद। बेटा रिवोकेबल का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब, या रिवोकेबल से बेसिकली क्या मुराद होती है कि जिसमें बैंक अपनी दी जाने वाली जिम्मेदारी को वापस ले सकता है। बैंक अपनी जो है वो जिम्मेदारी को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है, खत्म कर सकता है, वापस ले सकता है। तो उसे हम किस चीज़ का नाम देंगे? उसे हम नाम देंगे किस चीज़ का? उसे हम नाम दे रहे होंगे रिवोकेबल का नाम दे रहे होंगे। दैट विल बी बेसिकली व्हाट रिवोकेबल हो, हमारे लिए क्या होगा? रिवोकेबल होगा, क्योंकि बैंक अपनी दी जाने वाली जिम्मेदारी को क्या कर सकता है? वापस ले सकता है। आपकी अथॉरिटी बैंक जो वो क्या कर सकता है, जो वो कि भाई बोले, बैंक पहले बोले कि भाई मैं ओनर की तरफ से मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, बाद में बैंक बोले यार मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। लेकिन बाद में से मुराद क्या? ट्रांजेक्शन होने से पहले पहले। अगर ट्रांजेक्शन हो गई फिर उसके बाद बैंक वापस नहीं पलट सकता, चाहे वो रिवोकेबल हो या इररिवोकेबल। या रिवोकेबल से मुराद क्या है कि अपनी जिम्मेदारी को वापस लिया जा सकता है, लेकिन कब तक? जब तक ट्रांजेक्शन परफॉर्म ना हो। और चाहे ट्रांजैक्शन परफॉर्म हो चाहे ट्रांजैक्शन परफॉर्म ना हो, बैंक अपनी जिम्मेदारी वापस ले ही नहीं सकता। एक बार जब बैंक ने कमिटमेंट कर ली, बैंक को निभाना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं इररिवोकेबल, नाकाबिले इस्तरदाद। उसे हम नाकाबिले इस्तरदाद का नाम दे रहे होते हैं। इररिवोकेबल का जो है वो क्या कर रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, यानी रिवोकेबल, काबिले इस्तरदाद, रिवोक इस्तरदाद, मुस्तरद करना, इनकार करना, मना करने को कह रहे हैं। ठीक है, तो रिवोकेबल में क्या होता है? बैंक मना कर सकता है, रिवोकेबल में बैंक मना नहीं कर सकता। कंफर्म्ड लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जिसमें बैंक की जानिब से जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो की जा रही होती है एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों को। ठीक है,
बैंक जो है वो क्या कर रहा होता है, बैंक की जानिब से एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी इम्पोर्टर को, इम्पोर्टर की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को, दोनों साइड अगर जिम्मेदारी दी जा रही होती है, दोनों साइड अगर जिम्मेदारी दी जा रही होती है, तो उसे हम किस चीज का नाम दे रहे होते हैं, उसे हम कंफर्म का नाम दे रहे होते हैं, उसे हम कंफर्म जो है वो क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं। यानी कंफर्म में क्या होगा, एक बैंक एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी बैंक इम्पोर्टर को दे रहा होगा और इम्पोर्टर की जिम्मेदारी बैंक एक्सपोर्टर को दे रहा होगा। अनकंफर्म में सिर्फ इंपोर्टर की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को दी जा रही होती है, सिर्फ खरीदने वाले की जिम्मेदारी बेचने वाले को दी जा रही होती है। यानी वन साइडेड काम हो रहा है, डबल साइडेड काम नहीं हो रहा, डबल एंगल नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आपकी इंपोर्टर की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को दी जा रही है। तो दैट इज व्हाई हम इसे किस चीज का नाम देंगे, अनकंफर्म्ड का जो हम क्या कर रहे हैं नाम दे रहे हैं, अनकंफर्म जो क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जा रहा होगा। ठीक है, फिक्स तयशुदा फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट दरअसल एक ऐसा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है या वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है जिसमें अमाउंट क्या कर दी जाती है, तय कर दी जाती है, अमाउंट डिसाइड कर दी जाती है, अमाउंट फिक्स कर दी जाती है, तो उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट का जो क्या कर रहे होते हैं, नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, फिक्स लेटर ऑफ क्रेडिट यानी जिसमें अमाउंट क्या कर दी जाएगी, डिसाइड कर दी जाएगी, अमाउंट तय कर दी जाएगी, अमाउंट बतला दी जाएगी। ठीक है, कि कितने रुपए से जो वो क्या की जा रही है, जिम्मेदारी ली जा रही है, जो लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा जा रहा है वो कितने रुपए से जो वो क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। वो अगर डिसाइडेड होगा, डिफाइंड होगा, लाइक 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़, 10 करोड़, व्हाटएवर, मिसाल के तौर पर 5 करोड़ रुपए से जो वो बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट लिखा, अमाउंट तय की, तो उसे हम कहेंगे फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट। लेकिन अगर अमाउंट तय ना हो, अमाउंट चेंज हो सकती है, अमाउंट में तब्दीली आ सकती है, तो उसे कहेंगे रिवॉल्विंग। समटाइम क्या होता है, फिक्स मॉडल कर रहे होते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके रेट चेंज होते रहते हैं, जैसे गोल्ड के रेट चेंज होते रहते हैं, डॉलर के रेट चेंज होते रहते हैं। तो अब हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया या अगर हमने लेटर ऑफ क्रेडिट ऐसा लिखा जिसमें हम कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि 2 हफ्ते बाद टाइम पीरियड के आफ्टर 2 वीक्स जो क्या हो जाए, रेट चेंज हो जाए। हम बोले अगर डॉलर 150 का हो जाएगा तो हम इस हिसाब से ये पे करेंगे, या अगर गोल्ड इतने का हो जाएगा तो हम पे करेंगे। रेट तय नहीं हो रहा, बल्कि रेट को क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा सकता है, और रेट को बाद में चेंजेस की जा रही हो, रेट को जो फिक्स नहीं किया जा रहा हो, तो वो हम उसे नाम देंगे रिवॉल्विंग। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, या रिवॉल्व का मतलब होता है गर्दिश करना। तो बेसिकली फिक्स में क्या हो रहा है, अमाउंट फिक्स कर दी जा रही है, रेट क्या हो रहा है, रेट बढ़ जाए कम हो जाए वही रेट रहेंगे जो लिख दिया गया। जबकि रिवॉल्विंग में क्या किया जा रहा है, रिवॉल्विंग के अंदर जो वो अमाउंट को तय नहीं किया जा रहा, अमाउंट को चेंज किया जा सकता है एज पर द मार्केट रेट। उसको जो वो अप एंड डाउन दोनों किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। जब रेट तय ना हो, फिक्स ना हो, बल्कि उसमें चेंजेस हो सकती हैं, तो उसे कहते हैं रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बेटा रिकवरेबल, सॉरी रिकवर कह रहा हूँ, रिवोकेबल, रिवोकेबल जिसमें बैंक अपनी जिम्मेदारी ले सकता है ट्रांजैक्शन होने से पहले, ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन। और इररिवोकेबल जिसमें बैंक अपनी कमिटमेंट को वापस नहीं ले सकता, तो उसे हम नाम देते हैं इररिवोकेबल का। कंफर्म जिसमें बैंक एक्सपोर्टर की जिम्मेदारी इंपोर्टर और इंपोर्टर की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को देना होता है। अनकंफर्म सिर्फ इंपोर्टर की जिम्मेदारी एक्सपोर्टर को दी जा रही होती है, एक्सपोर्टर की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही। फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें अमाउंट पर्टिकुलर होती है, डिफाइंड होती है, तयशुदा होती है, तो सर फिक्स्ड लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम देते हैं। रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग किसे कहते हैं, रिवॉल्विंग कह रहे होते हैं कि जनाब जब रेट चेंज हो सकते हो, रेट अप एंड डाउन हो सकते हो, तो उसे रिवॉल्विंग का नाम दे रहे होते हैं कि उसे रिवॉल्विंग लेटर ऑफ क्रेडिट कहा जा रहा होता है। बेटा डेबिट कार्ड में और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है, दोनों बैंक की जानिब से इशू होते हैं, दोनों को प्लास्टिक मनी जो है वो क्या किया जा रहा होता है, कंसीडर किया जाता है। आज के दौर में पेपर मनी के बाद प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को जो वो कह रहे हैं, क्रेडिट कार्ड एतबारी कार्ड, डेबिट कार्ड को डेबिट कार्ड ही कह रहे होते हैं। बेटा क्रेडिट कार्ड में पैसा कहाँ से आ रहा होता है, पहली बात, पहला डिफरेंस, तो क्रेडिट कार्ड में पैसा बैंक की जानिब से आ रहा होता है, बैंक की जानिब से अदा किया जा रहा होता है, बैंक की जानिब से उधार दिया जा रहा होता है, कर्जा जो है वो बैंक की जानिब से इशू किया जा रहा होता है। तो सर किस चीज का नाम देते हैं, क्रेडिट कार्ड। यानी क्रेडिट कार्ड जब आप यूज करते हो तो पेमेंट जो होती है वो बैंक की जानिब से होती है, पेमेंट जो है वो बैंक कर रहा होता है, आप अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहे होते, आपकी जानिब से आपकी जेब से पैसा अदा नहीं किया जा रहा होता। तो जबकि ये बेसिकली बैंक की जानिब से पैसा क्या किया जा रहा होता है, अदा किया
जा रहा होता है तो उसे हम किस चीज का नाम देते हैं, क्रेडिट कार्ड का नाम दे देते हैं। क्रेडिट कार्ड जो क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो क्या डेबिट कार्ड की बात करें अगर हम, तो डेबिट कार्ड बेटा एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें जो पेमेंट वो कौन कर रहा होता है, पेमेंट जो भी होती है वो टाइम की जाती है, कौन कर रहा होता है, आपके अपने अकाउंट से पैसा जो है वो क्या किया जा रहा होता है, खर्च। अगर आपके अकाउंट में 50,000 है और आप कार्ड स्वैप कर रहे हो और यूज कर रहे हो, तो वो बेसिकली क्या होगी, डेबिट कार्ड से आपकी जो है वो पेमेंट हो जाएंगी, डेबिट कार्ड के जरिए जो है क्या हो जाएगी। जबकि क्रेडिट कार्ड में आपके अकाउंट से पैसा नहीं डिडक्ट होता, बल्कि क्रेडिट कार्ड में जो पैसा जो डिडक्ट होता है वो बेसिकली बैंक की जानिब से होता है। डेबिट कार्ड में किसी तरह का क्रेडिट कार्ड में जो कर्जा है तो बैंक की जानिब से जो वो क्या किया जा रहा होता है, कर्जा दिया जा रहा है, तो फिर उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाता है, जो ड्यू डेट वगैरह हो जाएगी, जो भी आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा कर्जा या उधार में जो भी आपका बैलेंस बनेगा उसको बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा। डेबिट कार्ड में किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि आपके अकाउंट से पैसा गया, आपका अपना ज़ाती पैसा खर्च हुआ है, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। लिमिट क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स होती है, क्रेडिट कार्ड जब इशू होगा उसकी लिमिट्स होती है, आप डिपेंड करता है आपका कार्ड कौन सा है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लाटिनियम है। सिल्वर की जो लिमिट होती है वो 30,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है, गोल्ड की जो वो 50 to 70,000 की लिमिट होती है, प्लाटिनियम की जो वो 1 लाख से 4 लाख तक की भी जो वो क्या होती है लिमिट्स होती है। डिपेंड करता है कि आप जो कमाते हो क्या कमाते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, आपकी स्टैंडिंग्स क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स होती है, डेबिट कार्ड की कोई लिमिट नहीं, जितने आपके अकाउंट में पैसा आप उतना यूज कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड जो है बेटा बैंक से कनेक्टेड होता है, जबकि डेबिट कार्ड के आपका अकाउंट करंट अकाउंट से सेविंग अकाउंट से डिपेंड होता है। यानी जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसके लिए बाकायदा आपका कोई अकाउंट, डेबिट सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जरूरी होता है, जबकि क्रेडिट कार्ड में ऐसी कोई कहानी नहीं होती। क्रेडिट कार्ड में आपका कोई मंथली बिल, क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड में जो वो बिल जो है वो आता है, डेबिट कार्ड में कोई बिल नहीं आता, जाए आपके अपने अकाउंट से पैसे कटे, आपके अपने अकाउंट से पैसा डिडक्ट हुआ है, तो किसी किस्म का कोई बिल नहीं आ रहा होता, किसी भी किस्म की जो बिल नहीं आ रहा। ठीक है,